सुनो, कभी कभी सारी आवाजें तुम्हें गलत बातें बताती हैं, लेकिन सालों साल मेहनत, त्याग, दर्द सहने और खुद पर मेहनत करने से ही सच्चाई सामने आती है। ये कोई पॉडकास्ट सुनने या किताब पढ़ने की बात नहीं है। ये उस प्रक्रिया की बात है जिसमें सालों तक तुमने हर दिन सिर्फ उसी पर ध्यान दिया जो तुम सच में करना चाहते हो। लोग कहेंगे तुम ये नहीं कर पाओगे, ये नामुमकिन है। लेकिन अगर तुमने खुद पर इतना काम किया है तो तुम्हारे अंदर वो आत्मविश्वास आता है कि तुम जानते हो कि ये सब मुमकिन है। वैसे 30 साल पहले मेरे पास एक सपना था। हर कोई कहता था तुम पागल हो, लेकिन मैंने रोज खुद को तैयार किया। मैं हर दिन अपने जूतों के फीते बांधता था। जूते बांधने का मतलब दौड़ने से नहीं है, ये जिंदगी का रूपक है। हर दिन मेहनत की हिज और धीरे धीरे जीत मेरी हो गई। लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि वे अपनी आवाज सुनने की बजाय दूसरों की बकवास सुनते हैं और फिर सोचते हैं कि वे गलत है। लेकिन अगर मैं इतना पागल हूं तो फिर मैं इतना सफल कैसे हूं? मैं अकेले चला, अपने सफर को समझा, और यही सच है। ये आसान नहीं है, ये दर्दनाक है, और इसी दर्द में जीत छुपी होती है। क्या तुम सोचते हो कि जो खुशी मैंने पाई है वो मेरे द्वारा सहन किए गए दर्द से कहीं ज्यादा गहरी नहीं है? बिल्कुल है। लोग मेरी कहानी को नहीं समझते। वे सोचते हैं कि मैं दुखी हूं, लेकिन देखो मैंने क्या हासिल किया। यही वो प्रेरणा है जो मुझे हर दिन आगे बढ़ाती है। हर सुबह मैं दौड़ से शुरुआत करता हूं। मुझे दौड़ना सबसे ज्यादा नापसंद है, लेकिन यही मेरी दिन की शुरुआत का तरीका है। ये मेरे लिए लड़ाई का कवच पहनने जैसा है, क्योंकि जब तुम घर से बाहर निकलते हो या फोन उठाते हो तो तुम्हारे चारों तरफ नकारात्मकता होती है। लेकिन अगर तुमने अपने दिमाग को तैयार कर लिया हो तो तुम इन सब का सामना कर सकते हो। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो बस जिंदगी में उपस्थित होते हैं, लेकिन उनमें कुछ करने की लगन नहीं होती। मैं हमेशा उस एक व्यक्ति बनना चाहता था जो सबसे अलग हो। यही वजह है कि हर दिन मेरी दिनचर्या में कड़ी मेहनत और अनुशासन शामिल है। मैं सुबह दौड़ता हूँ, फिर खाता हूँ, फिर जिम करता हूँ और बाकी दिन की प्लानिंग करता हूँ। ये सब आसान नहीं है, लेकिन यही असली सफ़र है। मैंने अपने अतीत का सामना किया। अपने पिता के पास गया था कि समझ सकूं कि उनकी गलतियों ने मेरी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित किया। मैंने ये समझा कि उनके अपने राक्षस थे जिन्हें उन्होंने भी हराने की कोशिश ही की। उनकी लड़ाइयाँ मेरी लड़ाइयाँ बन गईं, लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं अपने राक्षसों का सामना करूंगा। इस पूरी कहानी का मकसद सिर्फ इतना है, खुद पर भरोसा रखो। कोई माफ़ी या सहानुभूति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं ले जाएगी। तुम्हें ही मेहनत करनी होगी, तुम्हें ही अपने अंदर वो विश्वास जगाना होगा। ये सफ़र कठिन है, लेकिन अगर तुम सच्चाई का सामना कर सको तो तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो।